होनी दुल्हन हॉरर स्टोरी, जॉन की दुल्हन हॉरर स्टोरीज इन इंडिया। क्या आपने कभी सोचा है कि मरने के बाद असल में क्या होता है? इस टॉपिक पर किसे सोचा है? मरने तो बात की होता है। बहुत से लोगों की अलग अलग थ्योरीज हैं, पर ज्यादातर लोग डरना नहीं मानते हैं कि मरने के बाद हमारी आत्मा शरीर से निकलकर एक दूसरी दुनिया में चली जाती है। नहीं जिस यार, दुनिया को कोई भी इंसान नहीं देख सकता, पर अगर कोई ऐसा हो जो उस दुनिया में झांक सके तो। ये कहानी कोलकाता में रहने वाली नयनतारा की है। नयनतारा तब बस सिर्फ 6 साल की थी। उस दिन भूत चतुर्दशी का दिन था और इसलिए नयनतारा किसका दिन था? भूत चतुर्दशी? ए केड़ा हॉलीडे है गाइस? अपने परिवार के साथ भगवान भूतनाथ के मंदिर दर्शन करने आई थी। अच्छा। नयनतारा उस मंदिर में जाते ही इतनी खोसी गई कि उसके परिवार वाले कब मंदिर से निकले उसे पता ही नहीं चला। हैं? मंदिर के पुजारी को परिवार वाले निकल गए ते बच्ची इकलौती उन्हों दी एक बच्ची है, उन्होंने नहीं नाल लैके गए। ये क्या है? ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਧੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਘਰੇ ਟੁਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੋਵੇ। आई सी व्हाट दे मीन। मैं भी एक पुत्र भी ले आना होना है। मंदिर के पुजारी को अचानक किसी जरूरी काम से जाना पड़ा। ले, और क्योंकि वो नहीं जानते थे कि नयनतारा अंदर है, उन्होंने मंदिर बाहर से बंद कर दिया। यार सारे ही ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਨੀਰੀ ਬੱਚੀ। ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਟੁਰ ਗਏ, ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕਲ ਆਏ ਉਹ ਵੀ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਟੁਰ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ। what kind of BS is this? ਇਹ 1 ਮਿੰਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਗੁੱਸਾ ਚੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਅਜੇ ਇਹਦੀ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ 9 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ 8 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ यार। कुछ ही देर में सूरज ढल गया और रात हो गई। नयनतारा उस मंदिर के अंदर बिल्कुल अकेली थी। तभी अचानक उस बंद मंदिर के दरवाजे से आवाज आई। आर पार होते हुए लोग अंदर आने लगे। हाँ? देखते ही देखते अंदर एक भीड़ जमा होने लगी। सब लोग बहुत अजीब से दिख रहे थे। ये लोग आम नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि ये सब मरे हुए लोगों की आत्माएं हैं। बेहद डरते हुए नयनतारा मंदिर के कोने से छुप के उन्हें देख रही थी। तभी उसने देखा कि वो सब लोग एक एक करके भगवान भूतनाथ की पूजा करते हुए रो रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि भूत चतुर्दशी की रात मंदिर में भूतनाथ की एक बहुत बड़ी पूजा होती है, जो आत्माएं खुद आकर करती हैं। वो आत्माएं अक्सर अपनी मुक्ति की आस में वहां आती हैं। नयनतारा ने इस कहानी के बारे में तो सुना था, लेकिन आज वो इस सच को खुद अपनी आंखों से देख पा रही थी। भाई मनु डर लग रहा तां ही मैं स्टॉप की थी ये वीडियो। सारे अपने साह लो एक बारी, राम सुकून नाल चिल हो जाओ। एक मजे जो आएंगे ना अब जो भूत आपको पड़ेगा ना, ओए होए, अब आप सबको समझ आएगी। अब आप सबको समझ आएगी कि असल भूत होता क्या है। चलो भाई शुरू करें। तभी उनमें से एक आत्मा का ध्यान नयनतारा पर गया और वो गुस्से से उसे देखने लगा। उस आत्मा का चेहरा नयनतारा को बहुत ही भयानक लग रहा था। लेकिन तभी नयनतारा ने उससे उसकी पीड़ा पूछी तो वो पीड़ा पूछी हो क्यों होता है? शांत हो गया। धीरे धीरे नयनतारा ने वहां मौजूद सभी आत्माओं से एक एक करके बात की और तब अच्छा, नार्मल बंदियां नू कुड़ी नहीं दस रही, वट भूतां नू कुड़ी दिस रही है। ए कैसा चक्कर है? रूहां नू जिन्ना भूतां नू कुड़ी दिस रही है, पर आम इंसान ओदे मां प्यो नू कुड़ी नहीं अपनी नहीं दिसी, इकलौती बच्ची ते एनू भी अपने मां प्यो नहीं दिसे घर जांदियां, पर भूत दिस गए ने साड़ी दे। उसे ऐसा लगा कि उसकी जिंदगी का यही उद्देश्य है। उसने अपना आत्माओं को देखना और पिछे वाला नहीं करना कि तेरे पिछे कोई है। सही गल है, यह चीज़ बहुत डरांदी है मनु।
ऐ नहीं आना कि तेरे पीछे कोई आया, तेरे पीछे कोई आया। सही गल है, मैं मजाक नहीं कर रहा। हैं? तेरे पीछे कोई है? कसम है। पीछे कुड़ी लड़की है? ऐ ना, नहीं नहीं, लड़की नहीं आत्मा हो सकती है, लड़की नहीं हो सकती। मेरी कुर्सी तक कोई शैडो आया। ऐ खलो के देखा है। पीछे देखा कुर्सी दे। चल आ जा बाहर, आ जा बाहर निकल। और तब उसे ऐसा लगा कि उसकी जिंदगी का यही उद्देश्य है। उसने अपना आत्माओं को देखना और उनसे बात करना भगवान भूतनाथ का एक वरदान माना। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, उसने अपनी इस शक्ति को मरे हुए लोगों की आत्माओं को मुक्ति दिलवाने में लगा दिया। पर उसकी इस शक्तियों ने उसे समाज से बहुत दूर कर दिया। कोई भी नयनतारा को अपनाने के लिए तैयार नहीं था, बल्कि उसके अपने घर वालों ने भी उसे घर से निकाल दिया था। ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਤਾ ਨੇ। नो शिट, ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆਇਆ। ਉਹ ਐਨੀ ਜੀ ਆਈ ਉਦੋਂ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ। आई मीन ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਇਆ ਭਾਈ। ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਕੋਲ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਆਇਆ ਨਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੀ ਦੀ ਖਲੋਤੀ ਰਹਿ ਗਈ तो दोवे घर टुर गए। हुण पुत्र हो गया होना है, तेनू घर घरों काटता होना ने। और वो एक हर गौरी मंदिर में रहने लगी थी। एक दिन उसी हर गौरी मंदिर में ललिता सेनगुप्ता अपने बेटे सुरजो सेनगुप्ता को लेकर आई। सुरजो को देखते ही नयनतारा को कुछ महसूस हुआ। उसे लगा कि शायद सुरजो को अपनी जिंदगी में मदद की जरूरत है। सुरजो सेनगुप्ता अपने परिवार के साथ कोलकाता के परी महल में रहता था। परी महल उनकी पुश्तैनी हवेली थी। सेनगुप्ता परिवार की समाज में बहुत इज्जत थी और इसी इज्जत के साथ साथ उनके पास खूब सारी दौलत भी थी। पर उनकी उस पुश्तैनी हवेली परी महल में कई राज छुपे थे। Of course. एक रात सुरजो को सोने में थोड़ी तकलीफ हो रही थी। वो कई घंटों से बस करवटें बदल रहा था। ए बंदा मैरिड है ना, शादीशुदा है, कल्ला क्यों सुते है? एदे च कोई शर्म वाली गल ते नहीं है। जे तुम शादीशुदा हो, यू कैन स्लीप टुगेदर। वो कई घंटों से बस करवटें बदल रहा था। उसे एक सपना आया, कोई औरत शादी की लाल साड़ी पहने उसके ऊपर बैठी है और उसका गला दबा रही है। Bro, he's having those 4 AM thoughts. लेकिन घबराहट के मारे Of course, इंज दे ख्याल आने ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ बीवी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਗਲਤ ਗੰਦੇ ਹੀ ਖਿਆਲ ਆਉਣੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਾਈਫ ਹੀ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਤੀ ਵੀ ਪਈ ਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਆਉਣੇ ਨੇ यार। अरे जैसे ही उसने आंख खोली वहां कोई नहीं था। तभी सुरजो को कुछ ऐसा नजर आया जिससे उसकी रूह कांप उठी। क्या? बेडरूम के दरवाजे पर उसे उसकी एक औरत बीवी शादी की साड़ी पहने खड़ी दिखी। वो बेडरूम से निकलकर बाहर जाने लगी। सुरजो बिना सोचे समझे उस औरत के पीछे गया। पीछे गया। ब्रो चिल, गो बैक टू स्लीप मैन। बाहर जाने लगी। सो सुरजो जा बिना वापस। सोचे समझे उस औरत के पीछे गया। और सो जा भरावा। जब वो कमरे से बाहर निकला तो वहां कोई नहीं था। अनना उसकी नजर महल की दीवार पर लगे एक बड़े से शीशे पर गई। उसमें उसे हर जगह सिर्फ दुल्हन के कपड़ों में लड़कियां खड़ी दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो सब वहां खड़ी लाशें हों, पर ये सब सिर्फ शीशे। ए साड़ी दा पेरिस कदों आ गया?
ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਿਆ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਦਾ ਆਈਫਲ ਟਾवर ਕਿੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਕਿਨੇ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਇਹ पेरिस कदों पड़ गया? पर ये सब सिर्फ शीशे में दिख रहा था, असल में वहां कोई नहीं था। तभी उसे किसी औरत के रोने की आवाज ऊपर वाली सीढ़ियों से आई। वो सीढ़ियों के पास गया तो उसने देखा कि वही लाल साड़ी पहने औरत सीढ़ियों पर सर झुकाए कर रो रही है। वो और पास गया तो उसे उस लड़की के पैर दिखे जिन पर मेहंदी लगी थी, मानो किसी दुल्हन के हों। इससे पहले कि सुरजो उससे कुछ पूछता, उसकी आंखों के सामने वो पैर उल्टे हो गए और तभी उस लड़की ने सुरजो को घूर कर देखा। सुरजो उसका चेहरा देखकर सुन पड़ गया था, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि उसकी मरी हुई मंगेतर शाओली थी। ये देख, मरी हुई मंगेतर शाओली थी। शाओली कित्थों आ गई? नो इंट्रो, नो नथिंग, आउट ऑफ नो वेयर उसकी मंगेतर शाओली। ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਹਾਈ ਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਖਲੋਤੀ ਆਈ, ਉਹ ਹੀ शाओली चड़ेल बन गई है। तो शादीशुदा नहीं सी मंगेतर। कर सुरजो अपनी नींद से उठ गया। वो असल में एक बहुत बुरा सपना देख रहा था। उस दिन के बाद से सुरजो को ऐसे ही बुरे सपने आने लगे थे। इसीलिए सुरजो को हर गौरी का आशीर्वाद दिलवाने के लिए सुरजो की माँ ललिता उसे पास के एक हर गौरी मंदिर ले गईं और उसी मंदिर में उनकी मुलाकात नयनतारा से हुई। ललिता ने नयनतारा को देखते ही समझ लिया था कि सुरजो की जिंदगी को ये लड़की ही बदल सकती है। हाँ, बिल्कुल। उसने नयनतारा और सुरजो की शादी करवाने का फैसला किया। शादी के बाद सुरजो नयनतारा को परी महल में ले आया था। लेकिन नयनतारा को जरा सा भी अंदाजा अच्छा शुदा ता ही पहला कला सुतया पे आया, शादी ओदिया नाल को नहीं होई पे आई। सॉरी नहीं था कि परी महल में कितने सारे साए और कितने सारे राज उसका इंतजार कर रहे हैं। पर परी महल में भी उन सायों को ये नहीं पता था कि नयनतारा कोई मामूली लड़की नहीं है। नयनतारा सुरजो से शादी करके बहुत खुश थी, पर सुरजो ऐसा महसूस नहीं करता था। शादी की पहली रात ही सुरजो ने नयनतारा को कह दिया था क्या उसने ये शादी सिर्फ अपनी माँ ललिता के कहने पर की है। नयनतारा को ये सुनकर बहुत बुरा लगा, पर वो जानती थी कि समय के साथ वो सुरजो का दिल जीत लेगी। उस रात नयनतारा पानी पीने के लिए किचन गई। Finally bro is sleeping to like you know I hope ऐस वाली यानी कोई बुरा सपना ना आवे, क्योंकि पहला शुदा कलियां सोंदा आया। ये वो वापस कमरे में लौटी। नयनतारा का दिल दहल गया। सुरजो के बिस्तर के ठीक ऊपर एक लड़की हवा में तैर रही थी। उसने एक शादी का जोड़ा पहना हुआ था और उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। नयनतारा ने उसे देखते ही कहा, कौन हो तुम? मेरे पति से दूर हो जाओ। उस लड़की ने तुरंत नयनतारा की तरफ देखा और कहा, तू मुझे देख सकती है, कौन है तू? और तब नयनतारा ने उसे भगवान भूतनाथ से मिले अपने वरदान के बारे में बताया। उस लड़की की लाल आंखें शांत हो गईं और वो रोने लगी। इससे पहले कि नयनतारा कुछ और कह पाती, पीछे से सुरजो की आवाज आई कि तुम किससे बात कर रही हो? वो आत्मा तुरंत गायब हो गई। नयनतारा चुपचाप बिस्तर पर आकर सोने की कोशिश करने लगी। नयनतारा अपने दिमाग को शांत ही नहीं कर पा रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो औरत कौन थी और नयनतारा की बात सुनकर क्यों रोने लगी थी। इसी उलझन में नयनतारा बिस्तर से उठकर उस औरत को परी महल For real dude, bro's animation is like not bad, not bad, but story is shit as hell bro। पता नहीं कितों किते गटर तो या पहली क्लास दे बच्चे तू लहवाई है या की है। आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन दिस मून, तो कोई समझ नहीं आई ऑनेस्टली की हो रहा है। में ढूंढने चली गई। रात के अंधेरे में परी महल बहुत ही डरावना लग रहा था। उस महल की हवा में एक अजीब सी घुटन थी। नयनतारा उसे हर जगह ढूंढने लगी। तभी एक बंद कमरे से आवाज आई। जब नयनतारा उस कमरे में घुसी तो उसकी रूह कांप उठी। बहुत सी लड़कियां शादी के जोड़े में खड़ी हुई थी और नयनतारा को देखते ही उल्लू ध्वनि निकालने लगी। What the hell is this? ऐ तो पंजाबी विच नहीं होंदा ललकारे मारन लग पियां और नयनतारा को देखते ही उल्लू ध्वनि निकालने लगी। उल्लू ध्वनि
उनकी आवाज इतनी तेज थी कि नयनतारा घबरा गई और उसने देखा कि उनके बीच में वही औरत भी थी जो नयनतारा को कमरे में दिखाई दी थी। नयनतारा ने उससे पूछा, तुम कौन हो? उस औरत ने जो जवाब दिया वो नयनतारा ने सपने में भी नहीं सोचा था। क्या? उसने बताया कि मरने से पहले उसकी शादी सुरजो से होने वाली थी, पर शादी से पहले ही सुरजो ने उसे जान से मार दिया। उसने कहा कि उसे मुक्ति तभी मिलेगी जब वो अपनी मौत का बदला सुरजो को मार कर लेगी और नयनतारा को उसकी मदद करनी होगी। उसने ये भी बताया कि परी महल में बहुत सारे राज छुपे हैं। जो जैसा दिखता है वो वैसा है नहीं। तो आखिर अब नयनतारा क्या करेगी? तो क्या वो उस आत्मा को मुक्ति दिलाएगी या अपने सुहाग की रक्षा करेगी? क्या है आखिर परी महल का राज? और क्या सच में सुरजो ने अपनी होने वाली पत्नी को जान से मारा था? ये सब कुछ जानने के लिए देखिए नयनतारा। What in the hell of sponsorship bullshit crap, holy trash, magnifying glass and Indian drama crap, Hindi everything is this brother? A sponsorship ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ ਐਡ ਆਪਾਂ ਵੇਖ। Oh my days, oh my days, ਸਾਨੂੰ ਸਕੈਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ। 10-12 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਕੈਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ स्पॉन्सरशिप आई साड़ी। देखिए नयनतारा 9 जून से हर रोज रात 8:30 बजे सिर्फ कलर्स टीवी पर। गाली ऐसी स्पॉन्सरशिप आइडिया मैं जिंदगी विच नहीं वेख्या। पूरी गॉडडैम वीडियो ने ला दी है। He'll milk it the shit out of it, dude.